इशारा करूंगा आ जाना।
जय रविदास आस लगे जियो, जय रविदास आस लगे जियो, तेरे ऐसे बस ऐसे। साईं की सतनाम। तो बहुत ही प्यारा भजन गाया। ठीक है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हर इंसान किसी भी धर्म का है, किसी भी जात पात का है, चाहता तो वो यही है कि मेरा जन्म सफल हो जाए, मैं भगवान की भक्ति करूं, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। चाहता तो हर इंसान यही है, लेकिन क्या ये संभव हो पा रहा है? इस पे विचार करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार की भक्तियां हैं, दो प्रकार का ज्ञान है। एक पवित्र ज्ञान कहलाता है और एक मूल ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान आपको आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके देश में आपको जो मिलता है, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, अब नो डाउट उसको वही करना है जो उसके घर वाले करेंगे। यानी वो सोचने समझने की ताकत रखता हुआ भी अपनी सोच और समझ को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे बचपन से सिखा देंगे कि बेटा तू हिंदू का बच्चा है, तुझे मंदिर जाना है। मुसलमान का कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको कहो मंदिर की कभी शक्ल ही ना दिखाएं, उसको सीधे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ले जाना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार ईसाई और सिख के साथ भी यही होगा। यानी हर प्रकार का बच्चा जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, सबसे पहला ज्ञान वो अपने घर से ही प्राप्त कर रहा है। माँ बाप क्या करते हैं वही बच्चा करेगा। इसको कहते हैं पवित्र ज्ञान। यानी कि इस ज्ञान के द्वारा आप एक पवित्र आत्मा कहलाओगे। लोग कहेंगे देखो रोज जाता है सुबह मंदिर उठ के, बहुत पवित्र आत्मा है। देखो मस्जिद जाता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बहुत पाठ बनता है, पवित्र बनता है। ईसाई है, सिख है, देखो गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है, बहुत प्यारा बंदा है, बहुत भगत बंदा है। यानी उसकी एक पहचान हो जाएगी पवित्र आत्मा की, जैसे कि ये बंदा बहुत अच्छा बंदा, पवित्र है, पाक है, भगवान भगवान करता है, राम राम करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, वाहिगुरु वाहिगुरु करता है। अच्छी बात है, लेकिन बंदा नेक है। अब ये जो ज्ञान है पवित्र ज्ञान, अच्छी बात है कि हम किसी रास्ते पे चले, चाहे शुरुआत हमने कहीं से करी, लेकिन इससे हमारी मुक्ति नहीं होती। जो बोला गया कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, इससे हमारा जन्म उसके लेखे नहीं लगेगा। हाँ, उसके नाम की भक्ति जरूर करेंगे, लेकिन लेखे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा? इस कारण को बड़ी गहराई से जानना पड़ेगा। यानी आपको प्यास लगी है तो अच्छी बात है, आप पानी का नाम जपना शुरू कर दो। पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, तोय तोय। अच्छी बात है कि आपने पानी का एक नाम जाप कर लिया, लेकिन आप 100 साल भी पानी पानी जपते रहो, वाटर वाटर जपते रहो, जल जल जपते रहो, क्या आपका गला गीला हो जाएगा? सोचने वाली बात है, विवेक की बात है। एक जगह मैंने ये बात पूछी तो एक कहता हाँ हो जाएगा। मैंने कहा भाई जिस दिन हो जाएगा उस दिन फोन कर देना। विश्वास की बात है। वो कहता है राम राम करने से राम मिलेगा, ठीक है, तो पानी पानी करने से पानी भी मिल जाना चाहिए, पैसा पैसा करने से पैसा भी मिल जाना चाहिए,
फिर क्यों बाहर जा रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हो, काम कर रहे हो, घर में बैठ के जपो पैसा 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 पैसा, मिल जाए पैसा। ऐसा नहीं होगा। तो उसने भावुक होकर बोल तो दिया कि हाँ पानी पानी करने से गला गीला हो जाएगा, अगर विश्वास है तो। मैंने कहा ठीक है, तू आज से चालू कर दे, पानी पीना मत। तू आज से पूरे विश्वास से चालू कर दे कि पानी पानी जपना, पानी मत पीना, याद रखना। बिना पानी पिए एक दिन गुजार दे, 2 दिन गुजार दे, 1 हफ्ता गुजार दे, पानी नहीं पीना है। पूरे विश्वास से पानी पानी जपना है। और जिस दिन तेरा गला गीला हो गया पानी पानी जप के, तू मुझे फोन कर दिए, मैं ये लाइन ही सत्संग से काट दूंगा, अपने सत्संग में ये लाइन ही काट दूंगा, क्योंकि भाई ये तो झूठी हो गई लाइन। पानी पानी जपने से तेरा गला गीला हो गया तो ये लाइन झूठी हो गई। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये विवेक बोलता है, यहां पर श्रद्धा, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं बोलता है, यहां विवेक बोलता है, यहां सत्य बोलता है। तो वो भगत तो शांत होकर बैठ गया, क्योंकि उसको भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमें पढ़ा दिया गया है, हमारे धर्मों में हमें अच्छी तरह घोट के पिला दिया गया है कि राम चाहिए राम राम जपना पड़ेगा, कृष्ण जी चाहिए हरे कृष्ण जपना पड़ेगा, अल्लाह चाहिए अल्लाहु अल्लाहु जपना पड़ेगा, वाहिगुरु चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु जपना पड़ेगा। यानी जो चीज तुम्हें चाहिए तुम उसका नाम जपना शुरू कर दो। कितना आसान बना दिया इन लोगों ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे न कोई। पैसा 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 जपने से अगर पैसा मिल जाए तो यहां गरीब तो कोई रहे ही ना। किसको नहीं चाहिए पैसा? लग जाओ सुबह से शाम तक जपने में, जरूर मिल जाना चाहिए, पर ऐसे नहीं मिलेगा भाई। उसके लिए काम करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। इसी प्रकार जैसे पैसा बिना जुक्ति के नहीं मिलेगा, इसी प्रकार भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भी बिना जुक्ति के नहीं मिलेगा। और जुक्ति से ही मुक्ति होती है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी ही जल्दी तुम्हारा भला हो जाएगा। तो एक ज्ञान हो गया पवित्र ज्ञान, जो हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों, चर्च तक लेके जाता है, पूजा पाठ करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, तीर्थों में घुमाता है, बहुत कुछ करवाता है, व्रत करवाता है, उपवास करवाता है। ये सब है पवित्र ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान, आत्मा का नाम तो आपने सबने सुना होगा अपने जीवन में, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आत्मा सुना है ना? हर धर्म का आदमी, हर देश का आदमी अलग अलग भाषाओं में आत्मा के नाम रखे हैं और उसको जरूर जानता होगा। आत्मा कहते ही समझ में आता है कि हाँ आत्मा, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी आत्मा साथ लेके आए हैं, पंडाल में लेके आए हैं अपनी अपनी आत्मा अपने साथ। जल्दबाजी में कोई खाना बनाती हुई यहाँ चूल्हे के पास तो नहीं छोड़ के आ गई अपनी आत्मा। चश्मा छूट सकता है, मोबाइल छूट सकता है, पर्स छूट सकता है, चूड़ी कंगन छूट सकता है, लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है जो आप कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकते। यानी हमेशा हर जगह आत्मा आपके पास है। लेकिन क्या आप अपनी आत्मा को जानते हैं? क्या आपने कभी अपनी आत्मा का अनुभव किया है कि मेरी आत्मा कैसी है? जिस आत्मा की वजह से ये पूरा शरीर चल रहा है, ये हाथ क्यों उठा? आत्मा की वजह से। उंगली क्यों हिली? आत्मा की वजह से। सांसें क्यों चल रही हैं? आत्मा की वजह से। दिल क्यों धड़क रहा है? आत्मा की वजह से। मैं मंदिर क्यों जा पा रहा हूं? आत्मा की वजह से। मैं मस्जिद क्यों जा पा रहा हूं? आत्मा की वजह से। मैं गुरुद्वारे में, चर्च क्यों जा पा रहा हूं? आत्मा की वजह से। अगर मंदिर जाते हुए रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आप मंदिर नहीं पहुंच सकते। आप आरती गा रहे हो, आरती गाते गाते बीच में ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आप आरती भी पूरी नहीं कर पाओगे। आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ते पढ़ते शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने, आप नमाज नहीं पढ़ पाओगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो। अब सोचो, वो मंदिर बड़ा, वो मूर्ति बड़ी, जिसके आगे आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ा और मूर्ति वहीं खड़ी है और तुम नीचे पड़े हुए हो, वो मूर्ति आपको उठा नहीं सकती।
कि आरती तो पूरी कर ले, भगवान की आरती बीच में छोड़ के जा रहा है। कोई नहीं कुछ कर पाएगा। ये जो कुछ कर रही है आत्मा के द्वारा ही हो पा रहा है। अगर आप कोई पूजा पाठ पूरा कर रहे हो आत्मा की वजह से, आप मंदिर मस्जिद जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप खाना खा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, भजन गा रहे हो आत्मा की वजह से। भजन गाते गाते बीच में आत्मा ने सीढ़ी छोड़ दिया, भजन खत्म। चाहे बीची की लाइन में खत्म हो गया वो, अब वो नहीं गा पाओगे तुम। यानी जिस कारण तुम जीवित हो, जिस कारण तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम उस कारण को नहीं जान रहे और तुमने अपने काल्पनिक भगवान बना के बैठा दिए। मैं इस देवता का पुजारी हूं, मैं उस देवता का पुजारी हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। किसी ने कोई देवता नहीं देखा आज तक। बता दो किसी ने भोले शंकर को देखा हो, किसी ने राम जी को देखा हो, किसी ने श्याम जी को देखा हो। लेकिन जिसको आप महसूस कर सकते हो हमेशा, चलते उठते बैठते खाते पीते, जो आपको दिख नहीं रहा है, आप केवल उसको अगर जान गए तो समझो कि सबको जान गए। आत्मा का ज्ञान बड़ा अटपटा है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम ग्रंथों का सहारा लेते हैं, हम संतों का सहारा लेते हैं, हम महान पुरुषों का सहारा लेते हैं, तब हमें थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में समझ में आने लग जाता है। और आत्मा का ज्ञान समझाना केवल और केवल भेदी गुरु के बस की बात है, नहीं तो कोई आपको आत्मा का ज्ञान नहीं समझा सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले कोई, आपको वेद पढ़ा देगा, पुराण पढ़ा देगा, गीता पढ़ा देगा, संतों की वाणियां पढ़ा देगा, पुराण पढ़ा देगा, बाइबल पढ़ा देगा, इंजील पढ़ा देगा, तौरात पढ़ा देगा, सब कुछ पढ़ा देगा, लेकिन आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। आत्मा की पढ़ाई का जिक्र कहां पर है? आप गीता पढ़िए। गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? एक वो जो असत्य है, झूठा है, नकली है, और एक वो जो सत्य है, असली है। कौन कौन सा झूठा है, नकली है, कौन कौन सा असली है, इस पे प्रकाश डालेंगे। झूठा किसको बताया? हे अर्जुन, जो आंखों से दिखाई देता है, जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो झूठ है। अब देखो अपनी आंखों से क्या नहीं दिखाई देता। हर चीज दिख रही है, ये शरीर दिख रहे हैं, झूठ है। ये तंबू दिखाई दे रहा है, झूठ है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दिखाई दे रहे हैं, झूठ है। आंखों से दिखने वाली हर चीज झूठ है। क्यों? क्योंकि बदल रही है, माया है। हे अर्जुन, जो चीज बदल जाती है, जो परिवर्तनशील है, वही माया है। और सारा जगत इस मायावी संसार में उलझा पड़ा है। संसार को क्या बोला संत महात्माओं ने? मायावी संसार, झूठा ये संसार। झूठा क्यों बोला? क्योंकि पल पल बदल रहा है। अभी तुम देख रहे हो सूरज इधर है, तुम शाम तक देखोगे सूरज उधर हो जाएगा। अभी हवा इधर से चल रही है, तुम शाम तक देखोगे इधर से चलने लग जाएगी। अभी पानी यहां है, देखोगे कि पानी उड़ गया, वाष्प बन गया। हर चीज बदल रही है, हर चीज। तुम 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी शहर से बाहर चले जाओ, वापस आओ, तुम्हें कुछ ना कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। भाई ये सड़क कब बन गई, ये मकान कब बन गया, ये खुदाई कब हो गई। हर चीज बदल रही है। जो भगवान की मूर्ति बना रहा है, आज पहला दिन है, देखो डंडियां लगाई या लोहा लगाया, सरिया लगाया, थोड़ा सा सीमेंट लगाया, बना रहा है। पहले दिन में देखोगे अलग है, दूसरे दिन में फिर बदल गई, तीसरे दिन में फिर बदल गई, बदलते 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 एक दिन वो बन के तैयार हो गई। ठीक है, बन गई, अच्छी बात है। जब तक वो बन रही थी तब तक वो रजोगुण में थी। 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी को माया कहते हैं, त्रिगुणी माया। 10 दिन तक मूर्ति बदलती रही, बदलती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, कंप्लीट हो गई। जब कंप्लीट हो गई तो रजोगुण खत्म हो गया।
कंप्लीट हो गई, बात खत्म हो गई। अब पूजी जाएगी। जब तक पूजी जाएगी तब तक वो सतोगुण में है। और जिस दिन उसकी उंगली टूट गई, या उसकी उंगली का नाखून टूट गया, या मुकुट का कुछ टूट गया हिस्सा, या धनुष बाण गदा टूट गई, उस दिन वो तमोगुण में चली जाएगी। अब उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? उस भगवान को उठा के किसी नदी में छोड़ाएंगे अकेले। अब दोबारा कोई ना जाएगा भोग लगाने वहां पे, कोई पूछने नहीं जाएगा भगवान कैसे हो, कोई मन्नत मांगने नहीं जाएगा भगवान मेरी नौकरी लग जाए। यानी भगवान की भी कीमत कब तक है? जब तक वो मंदिर में फिट है। मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान भगवान नहीं रहा, खत्म। यही अज्ञान है, इसी को सुधारना है। हमारे भारत में हम गुलाम रहे, इसी कारण रहे, इसी कारण, इसी को सुधार लेना है। तो क्या करना है? अब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? गीता में बताया गया, हे अर्जुन, जो लोग मेरी त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। त्रिगुणी माया मतलब जो भी चीज पैदा होती है, पलती है और नाश हो जाती है, उसको सत्य ना मानकर उससे ऊपर उठ जाना। जैसे कोई शरीर है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ इतना सा, धीरे 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 बढ़ता गया, बदल रहा है, यानी झूठ है, माया है, नकली है। बढ़ते बढ़ते जवान हो गया, जवान हो गया, सुंदर हो गया, अच्छी बात है, सुंदर से फिर ढलते सूरज की तरह ढल गया, बूढ़ा हो गया, चमड़ी लटक गई, दांत बाहर आ गए, चेहरा बिल्कुल डल हो गया, मरने वाली हालत हो गई। झूठ है, ये झूठ है। और शरीर केवल वो झूठ नहीं है जो हम देख रहे हैं, शरीर वो भी झूठ थे जो आए और चले गए। कृष्ण जी यही समझाते रहे गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, ये शरीर नाशवान है। जब कृष्ण जी आए तो इतने से थे, पिताजी सिर पे उठा के लेके गए, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे बड़े होते गए, होते गए, होते गए, शरीर बदलने लगा। यानी जो बदले सो माया संतो, माया भी शरीर है ये। यानी उन्होंने हर तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश करी। अर्जुन वो नहीं था जो वहां बैठा था, अर्जुन आप लोग हो। आपको समझाया जा रहा है गीता का ज्ञान कि हे अर्जुन, यानी हे अज्ञानी जीव, तू और मैं ये शरीर नहीं है। गलती से तू अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर तो तुम एक दिन छोड़ के जाओगे, तुम एक दिन इस शरीर को छोड़ दोगे। तो जिसने छोड़ा वो कौन है? मैंने माइक को पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं माइक हो गया, मैं माइक को छोड़ दूंगा, इसका मतलब माइक से परे मैं कुछ हूं। अब मैं हूं क्या, यही समझना है। इसको गीता में स्पष्ट बताया गया। हे अर्जुन, ये जितने राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं होंगे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। ये सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसी प्रकार हम और तुम भी सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। लेकिन हमारा स्वरूप क्या होता है वो हम जान नहीं पाते। अभी तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ हम शरीर है, अलग अलग हैं। जब शरीर भी नहीं बने थे तब हम कैसे थे? उस स्वरूप को जानना है, और वो एक ही स्वरूप है। जैसे किरणें अलग अलग हैं, लेकिन किरणें जहां से आई हैं वो एक ही स्वरूप है। हजारों लाखों करोड़ों किरणों का एक ही स्वरूप है, सूर्य ही स्वरूप है। इसी प्रकार हजारों लाखों नदियों का एक ही स्वरूप है, समुद्र ही उसका स्वरूप है। वो सारी नदियां जब समुद्र में मिल जाएंगी तो भले उसका नाम अलग है, उसका घनत्व अलग है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, लेकिन समुद्र में मिलके वो समुद्र ही हो जाएगी, उसका असली स्वरूप उसको मिल जाएगा। तो यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, दो प्रकार का ज्ञान है। एक जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त, और दूसरा आत्म ज्ञान।
इसका जिक्र कहां आता है गीता में? जब आप अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में आप देखिए 12, 13, 14, 15, 16 आप ये श्लोक पढ़िए। उसमें क्या बताया गया? हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी जीव हैं, वो पापी हैं। तो ये तो हम भी नहीं करते, तो क्या हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। ये तो बता दिया पवित्र ज्ञान, यानी छोटे लेवल का ज्ञान। अब हाई लेवल का ज्ञान क्या बताया? अध्याय 3 17वां श्लोक। किंतु, ये श्लोक कहां से शुरू किया गया? किंतु, यानी जो वो कार्य नहीं करते वो तो पापी जीव है, नास्तिक हैं, भगवान तक को नहीं मानते। किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। बिल्कुल क्लियर। यानी जब तक आप छोटी क्लास में हैं ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर एक बार आप डिग्री कॉलेज में पहुंच गए, उसके बाद आप किसी स्कूल में जाने का आपका मतलब ही नहीं बनता कि आप 5वीं में जाके बैठ जाओ, आप 10वीं क्लास में जाके बैठ जाओ, आप 12वीं में जाके बैठ जाओ, या 5वीं 10वीं की किताबें पढ़ने लग जाओ। मतलब ही नहीं है, वो काम खत्म। अब आप बड़े हो गए, अब आप ज्ञानी पुरुष हो गए, अब आप उस तत्व के ज्ञानी हो गए जिस तत्व को सत्य तत्व बोला गया गीता में। 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है, असत्य समझ में आ गया, जो दिख रहा है वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये आत्म तत्व ही सत्य है। अब क्या गुण बताया आत्मा के? हे अर्जुन, शरीर का तो नाश हो जाता है, तेरा और मेरा, ये दोनों शरीरों का नाश हो जाएगा। अर्जुन भी गया, कृष्ण जी भी गए। कैसे गए? पैर में तीर लगा था उनके, यानी अस्त्र शस्त्र ने उनके पैर को भेद दिया और शरीर खत्म। अब क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, इन शरीरों का तो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती, जल इस आत्मा को भिगो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सत्य है। यही वो असली तत्व है जिसका ज्ञान हो जाने पर जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा सब झूठ है। बिल्कुल क्लियर बोला गया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। ये आंखों से, इस दृष्टि से तुम जो कुछ भी देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, मेरे शरीर को देख रहे हो, ये भी असत्य है, रोज बदल रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है? जिसके कारण ये काया चल रही है, उस आत्मा को जानो, वो सत्य है, और उसका संग करना ही सत्संग है। राम जी की कहानियां सुनना, कृष्ण जी की लीलाएं सुनना सत्संग नहीं है कि आप कहो जी कोई बाबा जी आए हैं 7 दिन का कृष्ण लीला का सत्संग करेंगे, हम सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है असत्य को त्याग के सत्य का संग कर लेना, सत्संग। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा के अलावा कोई भी पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको, पूजा कर लो, व्रत कर लो, ये रुद्राक्ष ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे, सब झूठ है, सब नकली माल है। असली केवल एक चीज है, आत्मा ही सत्य है। और उस आत्मा का ज्ञान करवाने वाले गुरु को आत्मज्ञानी कहते हैं। और आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का नाम जपो,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर नानक नानक, बिल्कुल नहीं। आत्मा का ज्ञान अपना स्वयं का ज्ञान है। आत्म कथा यानी अपनी कथा लिखना। किसी और की कथा लिखोगे आत्म कथा नहीं है। आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्म हत्या यानी खुद की हत्या। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान कि मैं क्या हूं। और जिस दिन तुम्हें पता लग गया कि तुम क्या हो, उस दिन तुम्हारे दिमाग से ये माया का पर्दा उठ जाएगा। इसी को बोला गया है कि हे अर्जुन, जो जीव मेरी त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं, यानी ये है त्रिगुणी माया काया। जो लोग मुझे काया नहीं समझते, जो कृष्ण को शरीर नहीं मानते, केवल वही त्रिगुणी माया को लांघ सकते हैं, नहीं तो सब इसी शरीर में उलझ जाएंगे। सब के सब इस शरीर में उलझ जाएंगे। असलियत यह है कि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं, राधा शरीर है ही नहीं, आप शरीर हो ही नहीं, हम शरीर है ही नहीं। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्व का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आसमान, और नीचे आ जाओ हवा, और नीचे आ जाओ अग्नि, और नीचे आ जाओ धरती, और नीचे चले जाओ जल। इन्हीं 5 तत्वों का ये शरीर है। ये 5 जड़ तत्व जो आपसे बात भी नहीं कर सकते। हवा को पूछो बहन कितनी स्पीड में जा रही हो आज, बताएगी क्या? नहीं बताएगी। पानी से पूछो भैया आज डिग्री क्या है तुम्हारी, कितना टेम्परेचर है तुम्हारा, बता देगा क्या? नहीं बताएगा। धरती से पूछो जरा कितनी गहरी है तू, पानी कहां निकलेगा खोदूंगा तो, बता देगा क्या? नहीं बता पाएगी। अग्नि को पूछो कितनी तेज जल रही है आज, ठंडी है गर्म है, बता देगी क्या? नहीं बता पाएगी। आकाश को पूछो कितने किलोमीटर ऊंचा है भाई तू, नहीं बता पाएगा। यानी 5 जड़ तत्व तुमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन यही 5 जड़ तत्व जब एक इंसान बन के आ गए, यही 5 तत्व एक पुतला बन के आ गए, तो देखो कैसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यही 5 तत्व बोल रहे हैं। 5 तत्व बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। जब वहां ना बोल पाए तो यहां क्या बोलेंगे? अब बोल कौन रहा है? ये आवाज आ कहां से रही है? जो तुम्हारी आवाज निकल रही है ये कौन बोल रहा है? तुम्हें तो कभी नहीं पता। तुम सोच रहे हो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अरे तू है क्या? 5 तत्वों को मैं हटा देता हूं, हवा पानी आग धरती, इसको हटा दिया मैंने, शरीर को हटा दिया। आप पता क्या है? क्या स्वरूप है तुम्हारा? आत्म स्वरूप है तुम्हारा। इसी को बोला चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो केवल 5 तत्व की मूर्ति है। 2 डिजाइन बना दिए, एक आदमी एक औरत, एक और होता है नपुंसक कहते हैं जिसे, वो भी डिजाइन ही है, इसी मिट्टी का डिजाइन है। मेन डिजाइन 2 है, लेडीज और जेंट्स। उसी मिट्टी से लेडीज बना दी, उसी से जेंट्स बना दिया। वही चीज लेडीज में है, वही चीज जेंट्स में है। 5 तत्व, केवल डिजाइन अलग बना दिया तो ये लेडीज हो गई, वो जेंट्स हो गए। जैसे कपड़ा, एक कपड़े का पीस पड़ा है नीचे, अब इसको क्या कहोगे, लेडीज है कि जेंट्स? कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन इसकी सलवार सूट बना दिया तो ये लेडीज हो गया, इसका सफारी सूट बना दिया तो ये जेंट्स हो गया। प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा है, क्या बोलोगे, लेडीज है कि जेंट्स? उसी को पिघला के प्लास्टिक का चश्मा बना दिया, लेडीज चश्मा बन गया। जेंट्स चश्मा बना दिया, जेंट्स चश्मा बन गया। चमड़े का लेडीज पर्स बना दिया, लेडीज बन गया। जेंट्स बना दिया, जेंट्स बन गया। यानी तत्व तो एक ही है, केवल डिजाइन की वजह से लेडीज और जेंट्स कहला रहे हैं।
दोनों को मिक्सी में डाल के घुमा दिया ना अगर, तो पहचान नहीं पाओगे लेडीज निकल रही है कि जेंट्स निकल रहा है। बात ये है, शरीर लेडीज और जेंट्स हैं, आत्मा लेडीज और जेंट्स नहीं है। गर्भ में मिलता है ये शरीर, जैसे ये बाहर कपड़े मिलते हैं दुकानों में, ये कपड़े मिलते हैं दुकानों में, और ये कपड़ा कहां मिला चमड़े का? मां के गर्भ में। जिसने ये चमड़े का कपड़ा धारण किया वो कौन है, उसको जानो पहले। वो ना लेडीज है ना जेंट्स है, वो दोनों से परे है, लेकिन उसको कोई जान नहीं रहा है, इसलिए जो दिख रहा है बस उसी को सत्य मान लिया। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया तब तक तुम इस जड़ माया को त्याग नहीं पाओगे, तब तक तुम बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को लेडीज जेंट्स मान बैठे हो, तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। अब तुमने मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी है और तुम्हारी एक्सपायरी डेट भी है। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिस दिन तुम गर्भ से बाहर आ गए उसको तुम कह रहे हो डेट ऑफ बर्थ। गर्भ के अंदर क्या जीवित नहीं थे? गर्भ के अंदर भी तो जीवित थे, जन्म तो वही हो गया था गर्भ के अंदर। वो दिन कौन गिनेगा? तुम्हारी जितनी भी उम्र तुमने लिखी है उसमें 9 महीना और जोड़ दो, वो है हमारी एक्चुअल बर्थ डेट, क्योंकि गर्भ में ही तुम्हारा जन्म हो गया है। बस तुम बाहर निकले उसको तुम कह रहे हो मेरा जन्म हो गया, जन्म हो गया। भैया अंदर से बाहर ही तो आए हो। कमरे के अंदर बैठे तो क्या मुर्दा थे जो बाहर आते पैदा हो गए? अंदर भी जीवित थे। डॉक्टर देखता है तुम्हारी धड़कन लगा लगा के कि हाँ जीवित है कि नहीं है, तो वहीं से तुम्हारी गिनती चालू हो गई थी, लेकिन तुमने उस गिनती को छोड़ दिया और जिस दिन तुम बाहर आए उस गिनती को पकड़ लिया, जबकि वो भी शरीर की गिनती है। तुम्हारी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। जो हम कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, और काम क्या करते हैं? देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा करने वाला भी अपने आप को सनातनी बता रहा है। बड़े दुख की बात है, देवताओं की पूजा करने वाला कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। गीता कहती है, क्या कहती है? अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। गीता कहती है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं, यानी जिनकी बुद्धि छोटी है, वो जाते हैं देवताओं की शरण में और उनको कोई फल प्राप्त भी हो जाता है तो वो सीमित और क्षणिक है। देवताओं से तुमने बच्चा मांग लिया, हे भगवान मेरा बच्चा हो जाए, ठीक है मिल गया, थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, थोड़े सालों बाद चला गया, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। किसी ने कार मांगी, ठीक है मिल गई, पता लगा 4 महीने 5 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया उसमें। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों अज्ञानी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये गीता में लिखा हुआ है। अभी एक भगत जी को दिखाया था ना सुबह, किसको दिखाया था? हाथ खड़े करें। एक प्रिंसिपल जी आए थे, आए कि नहीं आए? वो प्रिंसिपल आए थे कि इनके दोस्त नहीं आए वो। हाँ, तो इनको ही अच्छी तरह समझा दिया था, दिखा दिया था, क्योंकि हमें भरमा दिया गया है अज्ञानियों ने, अज्ञानी गुरुओं ने, जिसको गुरुआ कहा जाता है। गुरुआ ने भरमा दिया हमें चाहिए था भगवान और हमें पकड़ा कुछ और ही दिया। अब इसी को सुधार लेना है। साहब कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक एक कौड़ी में 50 गुरु आ जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, यानी खुद के रूप का ज्ञान नहीं है, अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा हुआ है, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है और शिष्य करने की आस, चेले बनाने में लगा हुआ है, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। और जो मंत्र देते हैं, मंत्रों का जाप करवा के कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो भी झूठे हैं।
घर घर मंत्र देत फिरते हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधु देखो ये जग बौराना। यानी असली जो चीज है वो है आत्मा, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है, और आत्मा ही सनातन है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन धर्म का अर्थ क्या है, तो उसको अच्छी तरह समझा दो। इसका प्रमाण कहां है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अघुलनशील है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं केवल वही सनातनी हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को सनातनी नहीं कहा जाता। बिल्कुल क्लियर है। गीता पढ़ो। हमने तो गीता स्पेशल छपवाई है, हम कबीरपंथी, लेकिन फिर भी हमने गीता छपवाई है कि पहले समझ लो गीता क्या कह रही है। गीता का ज्ञान अगर आपने समझ लिया तो समझ लो 99 तक पहुंच गए। सांप सीढ़ी खेली है ना, सांप सीढ़ी 99 तक पहुंच गए। अब एक और आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ पाए तो 99 पे एक सांप होता है, वो आपको कहां पहुंचा देता है? वो आपको फिर वहीं पहुंचा देगा जहां से तुम घूम के आ रहे हो। तो अब करना क्या है? बस 99 से एक आगे बढ़ जाना है। गीता को समझो अच्छी तरह। गीता में हर बात समझा रखी है, लेकिन जब मुक्ति की बात आती है कि मुक्ति कैसे हो, उसके लिए गीता में एक भेद है। उस भेद को जानना है, और वो भेद कहां है? अध्याय 4 34वां श्लोक। जब आप वो पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुक्ति कहां छुपी हुई है। क्या बताया गया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, थ्योरी पार्ट में समझा रहा हूं तुम्हें, अगर उस आत्मा का ज्ञान तुम्हें सच में चाहिए तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत यानी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का यानी आत्मा का ज्ञान बता दे। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। कैसे नहीं होगे? क्या उदाहरण दिया जाए, कैसे समझाया जाए? अच्छी तरह समझ लो। आपके घर में एक पंखा चल रहा है, टेबल फैन। अब अज्ञानी जीव क्या सोच रहा है कि ये खुद चल रहा है, और ज्ञानी जीव ये जानता है कि ये खुद नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है? करंट से। यानी अब वहां दो ताकत काम कर रही है। एक तो पंखा जो चल रहा है, और एक करंट जो चला रहा है। अब दिख केवल पंखा रहा है, करंट दिख नहीं रहा, इसलिए अज्ञानी जीव ने करंट को पंखा मान लिया। यानी उसने पंखे को सोच लिया कि पंखा ही है जो कुछ है, पंखा ही जीवित है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। बिल्कुल सेम हमने मान लिया। कैसे? हमने कृष्ण जी के शरीर को देखा और हमने कृष्ण जी के शरीर को ही सब कुछ मान लिया कि ये कृष्ण जी ही हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, ये जो कुछ भी कर रहा है शरीर ही कर रहा है, शरीर ही कृष्ण जी हैं। अब यही अज्ञान है। जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है कृष्ण जी का, वो असल में पंखा है, और उस शरीर को जो चला रहा है वो करंट है, यानी आत्मा है। हर शरीर को चलाने वाला आत्मा है, केवल कृष्ण जी नहीं। राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी, जितने भी हैं, सबके शरीरों को चलाने वाली आत्मा है। अब गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें उस करंट के साथ उंगली टच करवा देगा कि बेटा छू इसको जरा, और जब तुम उसको छूओगे तो तुम्हारे तन बदन में दौड़ पड़ेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाख बार पंखे को छूना
और एक बार करंट को छूना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, समझे। अब कोई लाख बार कहता रहे कि नहीं करंट वरंट कुछ नहीं होता, जो होता है पंखा ही होता है, तो हम कहते हैं भैया हाथ जोड़े, मैं जान गया हूं कि पंखा कुछ नहीं है, ये करंट ही है जो पंखे में चला रहा है। इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी ये जान जाता है कि कृष्ण जी शरीर नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। और कैसे जाना मैंने कृष्ण जी आत्मा है? क्या मैंने कृष्ण जी की आत्मा को देखा? नहीं देखा। तो फिर मैंने अपनी आत्मा को जान लिया। जब मेरा शरीर आत्मा चला रही है और आत्मा कैसी होती है ये मुझे पता लग गया, तो कृष्ण जी का भी शरीर आत्मा चला रही है, वो आत्मा कैसी होती है ये भी मुझे पता लग गया। जैसे आपके घर में एक पंखा है, चल रहा है करंट से, पड़ोसी के यहां भी है, गांव वालों के यहां भी है, शहर वालों के यहां भी है, भारत देश में भी है, विश्व में भी है। अब तुम्हें केवल ये जानने के लिए कि करंट कैसा होता है, क्या तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, या तुम्हें पंजाब जाना पड़ेगा, या तुम्हें कहीं नागपुर जाना पड़ेगा? अरे भैया, जो तेरे घर में करंट है, जिससे तेरा पंखा चल रहा है, उसी करंट से सारी दुनिया के पंखे चल रहे हैं। तो केवल अपने पंखे वाले की करंट को पकड़ ले, तार को। जो झटका तुझे यहां लगा है, तू सारी दुनिया में जाके पकड़ ले, वही झटका वहां लगेगा। यानी आत्मा में कोई भेद है ही नहीं, भेद केवल शरीरों में है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी कहती है कि घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे ही आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ, उसके सामने ये माया का जाल खत्म। अब उसको कोई माया भरमा नहीं सकती कि तेरे पिता की मृत्यु हो रही है, अब तू रो, तेरी मां मर रही है, अब तू रो, तेरा चाचा मर रहा है, तेरा दादा मर रहा है, अब तू रो। अब तुम क्या कहोगे? हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी अब मैं नहीं मर सकता, तो ये चाचा कहां से मर जाएगा, ये दादा कहां से मर जाएगा? क्योंकि दादा चाचा शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है। यही समझाया जा रहा है। जब अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिए कि मैं अपने दादाजी को कैसे मारूं, भीष्म पितामह को कैसे मारूं, मैं चाचा के लड़कों को कैसे मारूं, मैं मामा को कैसे मारूं, तब कृष्ण जी ने यही समझाया, भाई ये धर्म युद्ध है। पहली बात तो ये समझ ले कि तू चाहकर भी किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि भीष्म पितामह शरीर है ही नहीं, द्रोणाचार्य शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है। तेरा धनुष बाण, तेरा बाण उस आत्मा को छू भी नहीं सकता, तू क्या मारेगा उसे? और ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। तू तो बस अपना कर्म कर, जीत तेरी पहले ही हो चुकी है। ये सारा गीता में दर्ज है, पढ़ो उसको अच्छी तरह, ज्ञान को समझो। और गीता का ज्ञान जब समझ में आ जाए, तो फिर अध्याय 4 34वां श्लोक धारण करो, यानी गुरु धारण करो। ऐसा गुरु धारण करो जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे, ये पत्थरों का ज्ञान ना दे कि पत्थर पुजवा के तुम्हारा गुरु बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। साहिब कह रहे, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो छोटा सा पत्थर क्यों पूज रहे हो? पहाड़ पूज लो, पूरा पत्थर ही पत्थर है। भगवान मिला तो बड़ा वाला मिलेगा, छोटा वाला क्यों पूज रहे हो? और अगर उससे भी तृप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आटा चक्की, उसको पीसो, उसको पूजो, जो सारे संसार को गेहूं पीस पीस के दे रही है। मंदिर की मूर्ति, मंदिर का पत्थर तो केवल हिंदुओं को भाता है, उनके साथ कनेक्शन है।
लेकिन जो चक्की का पत्थर है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे भगवान को ना भी मानता हो, धर्म को ना भी मानता हो, उसका भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है चक्की के पत्थर से। बता दो किसके जीवन में चक्की के पत्थर का काम नहीं है? हर आदमी रोटी खा रहा है, गेहूं कहां पिसवा रहा है? चक्की से। तो इस दुनिया में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पत्थर है तो राम जी, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है। वो तुम्हारा गेहूं पीस के नहीं दे सकती। तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, चाहे मंदिर में बैठा देना उनको, 50 किलो गेहूं ले जाना मंदिर में, भगवान जी इसका आटा बना दो, बैठे रहो, बन जाएगा क्या? कह रहे तासे वो चाकी भली जो पीस खाए संसार। केवल भारत देश की बात नहीं चल रही है, पूरा संसार उसी चक्की का आटा खा रहा है। ये कबीर साहब की वाणी है भाई, परे की वाणियां हैं। तो कबीर साहब मूर्ति पूजा के खंडन करते थे, देवी देवताओं की पूजा का खंडन करते थे। ऐसा नहीं कि केवल कबीर साहब या अन्य संत करते थे, कृष्ण जी ने भी देवी देवताओं की पूजा का खंडन किया था। द्वापर युग में ही कृष्ण जी ने बोल दिया था कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, हमारे धर्म को हमने सनातन रखना है, हमने ये मूर्तियां नहीं पूजवानी, हमने ये हवन यज्ञ नहीं करवाने। आपने एक फोटो देखी होगी कृष्ण जी की, जिसमें उन्होंने पूरे पहाड़ को एक उंगली से उठाया है, देखिए ना। क्यों उठाया है? कारण क्या था पता है किसी को? हाथ खड़ा करो जरा, जिसको पता था। पूरे पंडाल में एक ही बंदे को पता है, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही तो सबने है ना, लेकिन पता नहीं होगा। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं। हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था, पता है ना? क्यों उठाया था, किसको पता है? हाथ खड़ा करो जरा, सारे उठा देंगे। पता है, संजीवनी बूटी लेके आए थे, यही सुनते आ रहे हैं सारी उम्र। लेकिन कृष्ण जी को क्या जरूरत पड़ेगी पहाड़ उठाने की? ये कोई नहीं बताएगा। पता है क्या कारण था? यही कारण था जो मैं बता रहा हूं। कृष्ण जी ने सबको आगे का ज्ञान देने के लिए कि बहुत कर ली पूजा पाठ, ठीक है, अच्छी बात है। अब जो गीता में बताया गया उस आत्म ज्ञान को देने के लिए सबको क्या बोल दिया कि आज के बाद कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी भोग नहीं देगा, किसी को नहीं लगाएगा भोग, कोई मंदिर में नहीं जाएगा पूजा पाठ करने। जब ये बात सबने सुनी तो बड़े हैरान हो गए कि ये तो हमारा कल्चर है, हमारा धर्म है, हमारे देवी देवताओं की पूजा हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सब करते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें? बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण जी ने उनको कहा ठीक है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम्हारा मन अटका पड़ा है, तुम एक काम करो, तुम पहाड़ की पूजा जाके करो। जैसे कबीर साहब ने कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कृष्ण जी ने भी यही कहा कि तुम देवी देवता नहीं छोड़ पा रहे, चलो ठीक है, सामने एक पहाड़ है उसकी पूजा करो। क्या नाम था पहाड़ का? गोवर्धन पर्वत। कि जाओ उसकी पूजा करो। अब वहां पूजा वूजा करके आ जाए, फिर मन विचलित हो जाए कि पूजा तो हो गई, अब वहां हवन चलते थे 8-8, 10-10 घंटे, यहाँ पूजा होगी 10 मिनट में, अब क्या करें? फिर वही मन अटक रहा। तो कृष्ण जी ने फिर एक और सलाह दे दी कि जाओ तुम चक्कर लगाओ गोवर्धन पर्वत। क्यों लगवाए चक्कर? क्या कारण था? ऐसी पूजा तो ना सतयुग में बताई ना त्रेता में बताई, द्वापर में क्यों बता दी ऐसी पूजा कि जाओ चक्कर लगाओ? क्योंकि जब चक्कर लगाते रहेंगे तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा, एक भी देवी देवता याद नहीं आएगा। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा है हुक्म में मानना पड़ेगा। अब उस चक्कर लगाने को ही पूजा मान के बैठे हैं वो। और वो तो चलो कृष्ण जी ने बोला था कि तुम चक्कर लगाओ, इन बाबा लोग को किसने बोला चक्कर लगाओ? आज तक चक्कर लगा रहे हैं, बताओ, आज तक चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर नहीं, घन चक्कर बन गए सारे, क्योंकि भाव नहीं पकड़ पा रहे हैं। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा छुड़ाने के लिए गोवर्धन का कितने 84 कोस का है, कितने का है? 84 कोस। उसको 84 कोस का चक्कर लगवाया ताकि पूरा दिन चक्कर लगाने में बीत जाए, रात में थक जाएंगे, सो जाएंगे, एक ना बोलेगा मैं मंदिर जाके पूजा करूं। कितने आराम से छूट गए देवी देवता, इस कारण चक्कर लगवाया। लेकिन क्या हुआ? देवी देवता नाराज हो गए। इंद्र देवताओं का राजा नाराज हो गया, कहता ऐसे कैसे हो गया जी, हमारी पूजा पाठी बंद करवा दी। तब उसने क्या किया? उसने घनघोर
बारिश करी। उसने सोचा कि सबको डुबो के मार देते हैं, काम ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद डर के मारे सब पूजा करेंगे जो बचेंगे। अच्छा काम किया कि बुरा किया? अच्छा काम किया। किसने किया? देवताओं के राजा ने। देवताओं का राजा बुरा काम कर रहा है। तो जब उन्होंने ये किया तो कृष्ण जी ने क्या किया कि भाई तूने गलत जगह पंगा ले लिया। तो उन्होंने क्या किया, एक उंगली से, कौन सी वाली उंगली से? सबसे छोटी वाली, ताकि वो ये ना बोले कल को कि कृष्ण जी ने तो बड़ी वाली उंगली वो यूज करी थी या हाथ यूज किया था। सबसे छोटी वाली उंगली से पूरा पहाड़ उठा दिया और सारे लोग उस पहाड़ के नीचे आ गए जिसकी आप फोटो देखते हो। तो बताओ, जब देवताओं के राजा से पंगा हो गया है कृष्ण जी का और वो मना कर रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, तो मुझे बता दो कि उन्होंने पूजा अलाउड कब करी? उसके बाद जब उन्होंने पूजा पाठ खत्म करवा दिया द्वापर युग में, तो ये कलयुग में किसने चालू करवा दिया दोबारा? कौन कृष्ण जी से भी बड़ा ज्ञानी आ गया दुनिया में जिसने ये ज्ञान दे दिया तुम्हें कि देवी देवताओं की पूजा करो? यानी कृष्ण जी के ज्ञान को जीरो कर दिया और खुद के ज्ञान को हमारे ऊपर थोप दिया। नहीं तो प्रमाण दिखा दो कि कृष्ण जी ने कब कहा कि देवी देवताओं की पूजा दोबारा शुरू कर दो। नहीं कहा। द्वापर युग में ही सारी कहानी खत्म हो जाती और दोबारा से हम सब सनातनी हो जाते, लेकिन हम सनातनी हो ही नहीं पाए। हमें दोबारा से ही वही ज्ञान समझा दिया गया कि देवताओं की पूजा करो, भोग लगाओ, प्रसाद करो, प्रसाद बांटो, मंगलवार का प्रसाद, बुधवार का प्रसाद, वीरवार का प्रसाद। अरे भाई, यही सब छुड़ाने के लिए कृष्ण जी को पहाड़ उठाना पड़ा और तुमने उनका पहाड़ उठाना ही बेकार कर दिया। जब जाओगे ना तो खूब डांट पड़ने वाली है तुम्हारी कि जो काम मना किया था वही करके आ रहा है और सोच रहा बड़ा महान है तू। जो कहते गर्व से कहूं मैं गर्व से कहो मैं सनातनी हूं। और सनातनी वो होता है जो आत्मा को जानता है, इन पत्थरों की पूजा नहीं करता। पत्थरों की पूजा को सनातन धर्म बना दिया। बताओ, तुम्हारे घर में तुम बैठे हुए हो, चोर आया तुम्हारे सामने एलईडी तुम्हारी खोल के ले जाने लगे, तुम्हारी घड़ी उठाने लगे, तुम्हारे घर का गिलास चम्मच उठाने लगे, उठाने दोगे क्या? एक भी नहीं उठाने देगा। तो सोमनाथ के मंदिर में, भोले शंकर का मंदिर है, कितनी बार लुट गया? कितनी बार लूटा? 17 बार। बताओ, तो भगवान क्यों नहीं उसको रोक पाए? यानी भगवान तो छोटा कर दिया और लुटेरे बड़े हो गए। एक बार लूटते, 2 बार लूटते, चलो ठीक है, भगवान सो रहे होंगे, नहीं आंख खोली, कोई बात नहीं, एक बार नहीं खोली, 2 ना, अरे भैया 17 बार, कमाल हो गई। यही अज्ञान है। इसलिए लूटा गया वो मंदिर क्योंकि भगवान वहां पर नहीं थे। अगर भगवान वहां होते तो मार मार के त्रिशूल सीधा कर देते सबको, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहां पे क्योंकि भगवान वहां है ही नहीं। अगर वहां पर हम लोग होते, यानी भगवान के दास होते, तो क्या लुट जाता मंदिर? नहीं लुटता। क्यों नहीं लुटता? क्योंकि भगवान किसी पत्थर में नहीं है, वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है। हम उसको रोकते, लेकिन हम भी नहीं थे और भगवान भी नहीं था, इसलिए लुट गया। तो यही समझाया जा रहा है, इसी को समझना है। पत्थर भगवान नहीं है। अरे भगवान तो वो है जो पत्थर को इंसान बना दे। किसने बनाया था पत्थर को इंसान? राम जी ने। कौन था पत्थर? अहिल्या थी पत्थर। भगवान का पैर लगा तो पत्थर औरत बन गई, यानी पत्थर इंसान बन गया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बताओ, राम जी पत्थर के थे क्या या कृष्ण जी पत्थर के थे? कोई मुझे ये बता दे। ना राम पत्थर के थे ना कृष्ण पत्थर के थे। वो तो शरीर भी नहीं थे, वो आत्मा है। आत्मा अजन्मे नित्य शाश्वत।
जिसका कभी जन्म मरण भी नहीं होता। जन्म तो शरीरों का होता है, राम जी का जन्म थोड़ी नहीं हो रहा है। आत्मा का जन्म नहीं होता कभी, ना ही आत्मा का कोई माँ बाप है, शरीरों के माँ बाप हैं। दशरथ राम जी के शरीर के माँ बाप हैं, आत्मा के नहीं। तो इसी को समझना है। तो साहिब कह रहे जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई काबा भाग रहे हैं अल्लाह को पाने के लिए। अल्लाह कहां छुपा बैठा है? वो उनकी आत्मा में छुपा बैठा है, खुद में ही खुदा छुपा बैठा है, और वो जा रहे हैं मक्का मदीना। हिंदू भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए कहां जा रहे हैं? काशी, अयोध्या, हरिद्वार। और वो छुपा कहां बैठा है? वो हमारी आत्मा में छुपा बैठा है। हनुमान जी ने इतना बड़ा संकेत दिया, लेकिन हम मूर्ख समझ ही ना पाए। जब भगवान राम जाने लगे तो विभीषण ने पूछा हनुमान जी को कि अब तो तेरा राम जा रहा है, अब बता कहां मिलेगा, वो कहां जाएगा उसको ढूंढने? तो उसने कोई अयोध्या का एड्रेस थोड़ी दिया कि वहां मंदिर होगा उनका। उसने क्या किया? हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि तेरे वाला राम जा रहा होगा भाई, मेरे वाला राम तो यही है। इसीलिए भजन भी बनाए कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। क्या सबूत है कि मुझ में राम समाया है? क्या सबूत है? क्योंकि मैं चल रहा हूं, खा रहा हूं, ये शरीर सारी हरकतें कर रहा है, ये प्रमाण है कि इसमें राम का वास है। और जैसे ही राम शरीर से जुदा हो गया उसी वक्त दशरथ की मृत्यु हो जाएगी। दशरथ कैसे मरा था पता है? कैसे मरा था? किसी युद्ध में मर गए थे क्या? राम के वियोग से मरे थे। राम कौन है? ये आत्म राम ही राम है। और दशरथ कौन है? ये 10 इंद्रियों का रथ दशरथ है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इससे हमें ज्ञान होता है। आंख से पता लगता है लाल, पीला, हरा, काला कौन सा रंग है। कान से पता लगता है बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ता भौंक रहा है या शेर दहाड़ रहा है। नाक से पता लग रहा है खुशबू है कि बदबू है। जीभ से पता लग रहा है कि खट्टा है, मीठा है, कैसा है। और त्वचा से पता लग रहा है ठंडा है या गर्म है। ये 5 इंद्रियां हो गई ज्ञान इंद्रियां। अब 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कर्म इंद्रियां। हाथ, पैर, इनसे आप कर्म करते हैं। मुंह, इससे आप बोल रहे हो, कर्म है। लिंग और गुदा, इससे आप लैट्रिन और बाथरूम कर रहे हो, कर्म इंद्रियां हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, यानी 10 इंद्रियों का ये रथ तैयार हो जाता है तो बन जाता है दशरथ। ये सब 10 इंद्रियों के रथ हैं। और ये रथ इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें राम बैठे हैं, आत्म राम बैठे हैं। जैसे ही आत्म राम का वियोग हुआ ये दशरथ वहीं ढेरी हो जाएगा, खत्म। अब इसी को समझना है, उस आत्म राम को जानना है जो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। हिंदू की पूजा कर पा रहा है, हिंदू देवी देवताओं की, आत्म राम की वजह से। मुसलमान मस्जिद में पूजा कर पा रहा है, अपनी नमाज पढ़ पा रहा है, आत्म राम की वजह से। ईसाई सिख अपने अपने मंदिर गुरुद्वारे में जा रहे हैं, आत्म राम की वजह से। जिसकी वजह से सब कुछ कर रहे हैं उसको जानते नहीं। और जो अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, अपनी बनाई हुई आरतियां हैं, अपने बनाए हुए नाम मंत्र हैं, अपने बनाए हुए कलमे हैं, अपने बनाए हुए शब्द हैं, उनको जानने में लगे हुए हैं। कहां से आया ये शब्द? कहां से आया राम का नाम? कहां से आया अल्लाह का नाम? कहां से आया वाहिगुरु का नाम? ये अक्षर कहां से आए? याद करो वो दिन जब इस दुनिया में आदि मानव कौन है? जो शुरुआती दौर के इंसान थे। आदि मानव कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते थे?
गुच्ची के नंगे घूमते थे वो। कौन से ब्रांड का आटा खाते थे? आशीर्वाद आटा। उनको तो पता भी नहीं था खाना क्या है। पत्तियां खा ली, कंदमूल खा लिए, जानवरों को देखा शिकार कर रहे हैं, मार के खा रहे हैं। जानवरों ने शिकार करके जो छोड़ दिया उसको देख रहा है खा के, अच्छा ये भी खाया जाता है। वहां से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको। धीरे धीरे उसने हथियार बनाने शुरू कर लिए। जो पहली खोज थी उसने कौन सी करी? आग की खोज करी, जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। उसी आग की वजह से आज आप उजाले में बैठते हो। बस फर्क कितना है, वो पत्थर टक टक करता था और तुम माचिस टक टक करते हो वही, अपडेटेड हो, बस थोड़े से काम वही कर रहे हो। तो यही आदि मानव ने धीरे 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 अक्षरों की खोज करी, क्योंकि वो बोलता भी कुछ नहीं था, जानवरों की तरह ऊ आ करता था बस। धीरे धीरे उसने जब अक्षरों की खोज करी तो उसने कौन से अक्षरों की खोज करी? भारत के आदि मानव ने संस्कृत भाषा की खोज करी। कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। और जो अमेरिका में, इंग्लैंड में जो आदि मानव थे उन्होंने खोज करी अक्षरों की। कितने अक्षर खोज पाए बेचारे? 26 अक्षर। यानी हमसे उनकी आदि बुद्धि चली केवल। हम 52 खोज के बैठे हैं, वो 26 में ही खत्म हो गए। हमारा जीवन 52 में चल रहा है, उनका 26 में ही निपट लिया। इसीलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि जितनी बुद्धि हमारे ऋषि मुनियों की चली, हमारे आदि मानवों की चली, उतनी किसी की ना चली। तो धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। आ ई उ का खा गा गा, चा छा जा जा, का खा गा गा, था पूरे अक्षर बन गए। अब जब अक्षर बने, उन अक्षरों को क्या किया गया? उन अक्षरों के द्वारा हर वस्तु का नाम रखा गया। जो भी चीज दिखाई दी, पत्थर दिखाई दिया तो बोल दिया गया ये पत्थर है, पा ता था रा, और ये पढ़ा दिया गया अपनी अपनी कम्युनिटी वालों को, अपने अपने कबीले वालों को। अंग्रेजों ने उसी पत्थर को क्या पढ़ाया? ये स्टोन है, STONE। हमारे देश वालों ने पढ़ाया आग को, ये आग है, अग्नि है। उन्होंने क्या पढ़ाया? दिस इज फायर। यानी हमारे भी अक्षर चलते रहे, उनके भी चलते रहे, हम भी भाषा बनाते रहे, वो भी बनाते रहे, लेकिन दोनों की भाषाओं में जमीन आसमान का अंतर हो गया। वस्तु वही थी। उसने बोला CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। बिल्ली नहीं बोला उसने, बिल्ली तो हमने बोला, उसने कैट ही बोला। हमने बताया CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। हमने बताया कि वो जिसको कैट कहते हैं हम बिल्ली कहते हैं। झगड़ा मत कर देना आपस में कि तेरी बिल्ली बड़ी और मेरी बिल्ली छोटी। इसी प्रकार हर चीज के नाम रखे गए। जो भी आप देख रहे हो दुनिया में, अंग्रेज भी देखेगा, तुम भी देखोगे, तुम्हारे दिमाग में हिंदी के नाम चलेंगे। पत्ता, फल, फूल, डाली, टहनी, सड़क, मकान, दुकान, उसके क्या चलेंगे? लीफ, फ्रूट्स, टेल, स्टोन, फायर, स्काई। वो अपनी भाषा सोच रहा है, तुम अपनी भाषा सोच रहे हो। अच्छी बात है, चाहे कुछ भी खोजा, लेकिन जीवन आसान तो हो गया। तुम्हें 36 मसाले चाहिए, अगर उनके नाम रखे ना होते और तुम्हें दुकान पे खड़ा कर दिया जाए कि इशारे में बता क्या चाहिए, अब बताओ काली लौंग चाहिए, हींग चाहिए, अब बताओ जरा जीरा चाहिए, क्या बताओगे उसको? तुम पागल हो जाओगे, वो भी पागल हो जाएगा। ना तुम बता पाओगे ना वो समझ पाएगा। लेकिन शुक्र है कि अक्षर बना दिया आदि मानवों ने, कितना आसान हो गया जीवन। जाते ही बोलो भैया हींग देना, हींग ही लेके आएगा, काली मिर्च लेके नहीं आएगा। कितना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी पढ़ा दिया गया, उसे भी पढ़ा दिया गया, दोनों को मैच करा दिया गया कि ये अक्षर का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। हो गया 52 अक्षरी ज्ञान पूरा। बहुत अच्छी बात है, हो गया। अब झगड़ा कहां पर मचा, गलती कहां पे हुई? जब भगवान के नाम रखने की बारी आ गई। और वो क्यों रखे गए? क्या किसी ने देखा कि अल्लाह कैसा है, वाहिगुरु कैसा है, गॉड कैसा है? किसी ने नहीं देखा। केवल एक ही चीज बताती है कि कुछ है जो हमें चला रहा है। कैसे पता लगता है? जब बैठे 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 एक आदमी टेढ़ा हो जाए, अब सारे उसको देखेंगे, अरे इसको क्या हो गया भाई, अबे हिल उठ भाई। अब वो ना उठेगा, इसका मतलब उसमें कोई चीज की कमी हो गई है।
किसकी कमी हो गई? आयोडीन की, आत्मदेव की कमी हो गई है। अब जो चीज की कमी हो गई है उसके नाम रखे गए। किसी ने उसका नाम आत्मा रख दिया, किसी ने उसका नाम परमात्मा रख दिया, किसी ने उसका नाम अल्लाह रख दिया, किसी ने उसका नाम वाहेगुरु रख दिया, किसी ने उसका नाम गॉड रख दिया, किसी ने उसका नाम भगवान रख दिया, किसी ने उसका नाम शिव रख दिया और किसी ने उसका नाम कबीर रख दिया। अब उसी चीज का नाम है ये सारे, जिसके ना होने से सब मिट्टी हो जाएंगे। कहते हैं ना, हमें कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। कण कण में भगवान है, ये कणी तो है, ये कणों में भगवान बैठा है, लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा। शिव का नाम शिव क्यों रखा? ई की मात्रा हटा दो जरा, क्या बना? शव। कहां पड़ा है शव? यही शव बन जाएगा 2 मिनट में। ई की मात्रा यानी ईश्वर। जब ईश्वर इस शव को छोड़ दे तो ये ढेरी हो जाएगा। जब तक ये चल रहा है तब तक यही शिव है, और जब ईश्वर अलग हो गया तो यही शव है। यानी दोनों ताकतों का मिलन है, पंखा और करंट। पंखा है ये शव और करंट है वो ईश्वर। इसी को समझना है। राम क्यों नाम रखा गया? क्योंकि वो सब में रम रहा है, सब में रमता हुआ राम है, इसलिए रखा गया। कबीर क्यों रखा गया? कबीर में ई की मात्रा हटा दो, क्या बच गया? कबर। ये मिट्टी की कबर है जिसमें तुम रह रहे हो। ई यानी ईश्वर। उसी को समझना है और कुछ नहीं करना। जिसने उसको जान लिया उसका कल्याण हो जाता है। खुदा नाम क्यों रखा? खुद में आ। जब तू खुद में आएगा तब ही खुदा को पाएगा। जितना तू खुद से दूर जाएगा खुदा से दूर जाएगा। इसी को समझना है। ब्रह्मा नाम रखा ब्रह्म में आ। दुर्गा नाम रखा दुर्ग। दुर्ग मतलब, दुर्ग क्या होता है? किला। दुर्गा यानी इस किले में आ, दुर्ग में आ, तब मिलेगी दुर्गा। शरीर को मत मानते रह जाना कि शरीर दुर्गा है। तो हर तरह से वही समझाया गया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तो साहिब समझाते हैं, कबीर साहब समझाते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी जिस आत्मा के बिना ये शरीर ढेरी हो जा रहा है उस आत्मा के ही सब नाम हैं। दुनिया में जितने भी नाम हैं भगवानों के, उसी आत्मा के नाम हैं। उसी आत्मा ने ये सारे नाम पैदा किए हैं, काका गागा चाचा जा। अगर ये 52 अक्षर हटा दिए जाएं तो बताओ राम का रा कहां से आएगा, राम का मां कहां से आएगा, कृष्ण का का कहां से आएगा, वाहेगुरु का वाह कहां से आएगा, अल्लाह का आ कहां से आएगा। ये सारे अक्षर आ गए तो सारे भगवान भी आ गए, भगवानों के नाम भी आ गए, अल्लाह भी आ गए, वाहेगुरु भी आ गए, गॉड भी आ गए। क्यों? क्योंकि अक्षर आ गए। यानी तुम्हारे गांव में ईंट आ गई, अब मकान भी आ जाएंगे, अब दुकान भी आ जाएगी, अब खंबे भी बन जाएंगे, अब सब कुछ बन जाएगा। क्यों? ईंट आ गई। ईंट कोई हटा दो, अब कोई बना के दिखाए ईंटों का महल, नहीं बन पाएगा। ईंट क्या है? अक्षर। और महल क्या है? शब्द। अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। राम ये शब्द है कि अक्षर है? राम अक्षर है। दोबारा जाना पड़ेगा पहली क्लास में। अक्षर है ये। रा अलग है, आ का डंडा अलग है, वो आ का संकेत कर रहा है, और मां अलग है। 3 अक्षरों से ये एक नाम बना, रा आ म। अगर आ का डंडा हटा दो तो रम। इसी प्रकार वाहेगुरु व आ ह ए ग उ र उ। करो, सबको अलग अलग पता लग जाएगा कितने अक्षरों का है। इन सारे अक्षरों से शब्द बन रहे हैं।
और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शब्दों के बहाने हम अक्षर ही जप रहे हैं। और ये अक्षर किसने बनाए हैं? भगवान ने, आदि मानव ने। जो आदि मानव ने बनाया उसे हम रट रहे हैं तोते की तरह। इसीलिए कबीर साहब ने दो अक्षरों की बात कही है। कहे कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। यानी ऐसा गुरु धारण कर जो तुम्हें दो अक्षरों का ज्ञान दे दे। कौन कौन से अक्षर? एक तो ये 52 अक्षर जो इंसानों ने बनाए, और एक वो आदि अक्षर यानी अक्षर यानी जो अविनाशी है, यानी वो आत्मा, उसका ज्ञान बता दे। तो मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे कि राम राम जपता है छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह जपता है छोड़ दे, वाहिगुरु वाहिगुरु जपता है छोड़ दे, कबीर कबीर जपता है छोड़ दे, अरे कोई भी नाम जपता है छोड़ दे। एक छुड़ावे, एक लखावे। क्या लखाना है? अपनी आत्मा को लख, कि तेरी आत्मा कहां बैठ के सारा कार्य कर रही है। अपनी आत्मा को जान। हिंदू है कोई बात नहीं, हिंदू होके आत्मा को जान ले। मुसलमान है कोई बात नहीं, मुसलमान होके आत्मा को जान ले। सिख है कोई बात नहीं, सिख होके जान ले। ईसाई है तो कोई बात नहीं, ईसाई होके जान ले। जैसे ही अपनी आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा। यही गीता में समझाया गया है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। उनका परमात्मा, उनका वाहिगुरु, उनका अल्लाह, उनका गॉड स्वयं उनकी आत्मा में विराजमान है। इसी को समझना है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसी जन्म में जाग जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 84 लाख जन्मों में सोना पड़ेगा। जाग नहीं सकते। किसी कुत्ते को आत्मज्ञान नहीं दे सकते तुम। बिस्किट तो दे सकते हो, आत्मज्ञान नहीं दे सकते। किसी गाय को घास तो दे सकते हो, आत्मज्ञान नहीं दे सकते। 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे और सोना पड़ेगा उसमें, अज्ञानता की नींद में। उसके बाद ये राम भी ना बोल पाओगे, श्याम भी ना बोल पाओगे, ये अक्षर भी ना मिलेंगे। आज तो जप रहे हो, फिर वो भी नहीं मिलेंगे। ये सौभाग्य भी इसी जन्म में प्राप्त हुआ है कि पवित्र ज्ञान भी तुम ले सकते हो और मूल ज्ञान भी तुम ले सकते हो। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है या वैसे ही हवा से ऊपर ही जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ी करो जरा। बहुत अच्छी बात है। आधा गांव जाग गया, आधा अभी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनोगे साधो नितिन दास, या लिखोगे नितिन दास के सत्संग तो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद सुनना शुरू कर देना, सुनते जाना। नहीं भी समझ में आए ना तब भी सुनते जाना, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बच्चे को क्या बोलते हो आप? स्कूल में जाता है ना, क्या बोलते हो? बेटा जो बात समझ में ना आ जाए उसको छोड़ देना, जो क्वेश्चन समझ में ना आ जाए उसको छोड़ देना। क्या बोलते हो? बेटा जो समझ में ना आए टीचर से पूछ लेना, समझ जरूर लेना, पेपर में आ गया 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी जल्दी, लेकिन सुनते जाना, मालिक की दया होगी, अपने आप समझ में आने लग जाएगा। चलो, लंबा हो गया सत्संग, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और परमात्मा से अरदास करूंगा कि सारे भगत भाई जो भी हमारे सत्संग सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं या पंडाल में सुन रहे हैं, या ये आवाज जहां तक जा रही है सुन रहे हैं, मालिक की कृपा हो, ये जीव जागे, ये आत्म ज्ञान में आए और इसका कल्याण हो जाए। चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी पात का है, ये सब अक्षरों का झगड़ा है। अगर अक्षर खत्म कर दिए जाए तो हिंदू का हा, मुसलमान का मां, सिख का सा, ईसाई का ई, राजपूत का रा, ब्राह्मण का बा, शूद्र का शाह, ये सब खत्म हो जाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे, इंसान हो जाएंगे।
तब समझना कि अब राम राज आएगा। राम राज का मतलब ये नहीं कि भगवान राम की मूर्तियां लेके घूमोगे, वो राम राज है। राम राज का मतलब है आत्मा का राज। जो आत्मा सब में राम की तरह रमी हुई है, उसका राज आ जाएगा। जो संतों ने बोला भी है, जब आएगा भीषम भीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। जो पूरे जगत को चला रहा है, हिंदुओं को भी चला रहा है, मुसलमान को भी चला रहा है, सिख को चला रहा है, ईसाई को चला रहा है, जो भगवान को मानता है उसको भी चला रहा है, जो गालियां देता है उसको भी चला रहा है। देखो कितना पक्षपात रहित ज्ञान है। जो आत्मा को मानता है उसको भी आत्मा चला रही है, और जो आत्मा को नहीं मानते उसको भी आत्मा चला रही है। देखो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तुम मानो चाहे ना मानो। सूर्य उसको भी गर्मी दे रहा है जो सूर्य को सुबह नमस्कार कर रहा है, और सूर्य उसको भी गर्मी दे रहा है जो 100 गालियां दे रहा है। पक्षपात रहित ज्ञान। जब ये ज्ञान आ जाएगा तो ये जात पात का पक्षपात, भेदभाव, धर्मों के भेदभाव, ये सब खत्म हो जाएंगे, और केवल एक ही चीज रह जाएगी, आत्मदेव। जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में संतों ने क्या बोला कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अगर इस दुनिया में कोई पूजनीय है तो वो केवल आत्मदेव है, उसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, कोई रंग नहीं है उसका। इसी को बोला रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणों से भिन्न। तो इसको जानना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती होगी। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है अच्छी तरह समझ लो। तो ये ना समझ लेना कि अभी शरीर खत्म करके फिर शरीर की आरती हो रही है। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। आत्मा कौन है? जो ज्ञान दे रही है, वो आत्मा है। आत्मा की आरती कैसे होती है? एक एक करके आएंगे। थोड़े से फूल जो थाली में रखे हैं वो उठा के मेरे सिर के ऊपर रखेंगे, और अगर दिया लगा है तो अच्छी बात है, हाथ लगा के माथा टेक लेंगे। सिर के ऊपर फूल क्यों रखे? अच्छी तरह समझ लो। जो काया है वो कहां से कहां तक है? वो पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक है। हमने ये फूल कहां रखे? हमने काया से परे रखे। काया से परे कौन है? काया से परे आत्मदेव है। इसलिए हमारे यहाँ पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की, मूर्ति की पूजा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। हमारे यहाँ गुरुदेव की पूजा होती है, और गुरुदेव शरीर नहीं है, गुरु आत्मा है, चेला भी आत्मा है, वो भी शरीर नहीं है। लेकिन ज्ञान और अज्ञान के कारण एक गुरु है और एक शिष्य है, नहीं तो दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इसी को समझना है। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, कोई भगत, कोई बंधन नहीं है, लेकिन मर्यादा क्या है कि वो पैरों में रखना है। सेवा कोई है वो पैरों में आएगी, और फूल सिर के ऊपर आएंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आरती लगा लें। बोलिए सतगुरु बंदी छो, सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सतना।